बहुत से बंदों के जियो पेमेंट्स बैंक फ्रीज हो रखे हैं। उनको आप अनफ्रीज करवाने का प्रोसेस क्या है और कैसे अनफ्रीज करवा सकते हैं। मैंने दोस्तों सभी की 29 जुलाई को मैंने सभी की रिक्वेस्ट डाली थी और सब के सब अकाउंट कम से कम देखा जाए तो 31 और 30 जुलाई को अनफ्रीज हो गए थे सभी के सभी देखा जाए तो। लेकिन ये कैसे काम किया था, और एजू का भी है इसमें, और भी बैंक है, बहुत बड़े बड़े बैंक है। हाँ, आपको अगर साइबर सेल रिप्लाई नहीं दे रहा हो तो आप फिर क्या करेंगे, इसको अनफ्रीज करवाने पड़ेगा। लेकिन कुछ लोगों को ऐसा है कि जियो का बैंक कभी अनफ्रीज नहीं होगा एनओसी के बिना, लेकिन आपका बाई करवा कर देगा आपका बिना एनओसी के अनफ्रीज। आप कुछ नहीं करना, आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम पे मुझे मैसेज कर लो, आपका अनफ्रीज आसानी से करवा दूंगा। हाँ, अगर कोई खुद इंसान अपने से करवाना चाहता है जैसे आरबीआई पोर्टल के जरिए, और एक होता है पीएमओ पोर्टल, इसके उसके लिए भी दोस्तों एक साइबर सेल और अपने आरबीआई के पास हमें एविडेंस रखना होता है कि हमने ये प्रयास किया था लेकिन उसके बाद भी अनफ्रीज नहीं हुआ, तभी जाकर आरबीआई के जरिए होता है। ये देखो एक लड़की का साथ 3-4 लड़कों के था। अभी मैंने रील्स वगैरह डाली नहीं इंस्टा पे, क्यों सभी ने मुझे भेज रखा था, मेरे पास टाइम नहीं था, इसलिए मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ लंबी वाली, जिसमें आप सभी को जानकारी मिल जाएगी कि कैसे कैसे अनफ्रीज होगा और कैसे कैसे क्या। ये देखा जो अगर किसी का लीन है 5,000 10,000 से ऊपर तो वो मुझे मैसेज कर सकता है, उसका लीन भी रिमूव करवा दूंगा। कुछ बंदों के लीन भी रिमूव करवाए हैं। ऐसी बात नहीं, ओनली आपका अनफ्रीज होगा, आप लीन भी रिमूव होगा, सब कुछ होगा। आपको एनओसी भी दिला दूंगा साइबर सेल से, और सब कुछ दिला सकता हूँ दोस्तों अगर मैं देखा जाए तो। ये मुझे बेंगलुरु साइबर सेल ने भेजा था, जो कि 4 रुपये के कारण कर्नाटका के बेंगलुरु ने वो लगा रखा था इस पर होल्ड, और साइबर सेल ने इसकी अनफ्रीज लेटर भी मेरे बैंक को भेज दिया है, ठीक है। और ये था एजेंसी से, एजेंसी का सभी का है मेरे पास, ये राजस्थान का है। और देखा जाए तो मेरे पास बहुत बहुत से पोर्टल है, बहुत बहुत सी जानकारी है जहाँ से मैंने अनफ्रीज भी करवाए हैं और सभी की हेल्प भी की है। देखा जाए तो ये देख लो दोस्तों, जो बंदा मुझे पेमेंट करता है और अपना काम करवाता है उसको मैं प्राइमरी में रख लेता हूँ और उसका काम करवा देता हूँ। ऐसे मेरे बंदे मेरे पास बहुत से हैं, लेकिन जिसका काम हो जाता है मैं उसको यहाँ से मूव कर देता हूँ क्योंकि उसका काम हो गया। और यहाँ पे जर्नल में देखा, जर्नल में बहुत पड़े हैं, लेकिन कुछ दोस्त पैसे पेमेंट नहीं दे पाते, उनको वैसे मैं रैंडमली हेल्प कर देता हूँ, उनको बता देता हूँ आप ऐसे ऐसे कर लो। लेकिन जिसका कुछ लीगल मैटर होता है, जैसे बहुत ही सीरियस होता है, तो उसको मैं खुद अपनी तरफ से हेल्प करता और उसको बोलते हैं इतनी मुझे दे देना पेमेंट। हाँ, अगर कोई बंदा मेरे से रैंडम बात करना चाहता है या फिर मेरे से हेल्प सच में लेना चाहता है तो दोस्तों उसकी मैंने फ़ीस प्राइस रखा है ओनली 300 रुपये। 300 रुपये में आपको मैं सभी वेबसाइट के बारे में बता दूंगा, सब कुछ बता दूंगा। लेकिन आपने मैसेज लिखकर आपने बस मुझे इतना बोलना है, सर अपना क्यूआर दे दो। उसके बाद आप मुझे आपको मैं क्यूआर दे दूंगा, आपको एक प्राइमरी अकाउंट में रख लूँगा मैं अपने। जब भी आपको ज़रूरत होगी, आपको जो भी रिप्लाई देगा साइबर सेल वो मैं आपको बताता रहूँगा, यहाँ इसमें आप ये करो वो आप अपनी मर्ज़ी से भी करवा सकते हो। अगर आप खुद नहीं करना चाहते, मेरे से करवाना चाहते हो, वो मुझे आपको बताना पड़ेगा। अकाउंट का नंबर, आईएफएससी कोड, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, फुल एड्रेस, पिन कोड, ये अरब वगैरह बताना पड़ेगा, वो मैं पूछ लूँगा अपने आप, ठीक है। और इसमें आपको क्या क्या कैसे कैसे आपको जानकारी निकलवानी है अगर आपके पास साइबर सेल नहीं है। ये देखो ओनली जियो बैंक नहीं, एयरटेल, एनएसडीएल सभी का मेरे पास प्रॉब्लम है, चाहे आपका बड़ा बैंक हो, पीएनबी हो। अभी पीएनबी का बोलते हैं बहुत से दोस्त तो हल ही नहीं होता दोस्तों। पीएनबी का खुद मैनेजर तो मैं कॉल करके ऐसी जगह रिक्वेस्ट डलवा दूंगा। और बताओ, ओनली आपने 300 पे करना है, 300 के अंदर अंदर आपको सभी जानकारी हो सकता है। मैं फ्री हुआ तो मैं तुम्हारी ओर से रिक्वेस्ट ही जनरेट कर दूँ। और बताओ, ठीक है, आप मुझे मैसेज करो, इंस्टा पे करो, व्हाट्सअप पे करो। व्हाट्सअप का तो मैं नंबर किसी किसी को देता हूँ, लेकिन अब देना बंद कर दिया क्योंकि फ़ायदा नहीं, क्योंकि ना किसी काम में होते हैं दोस्तों, कुछ बंदे ऐसे होते हैं जो बीच में से मुझे कॉल कर लेते हैं ना, इस वजह से मैंने अब नंबर देना ही बंद कर दिया। इसलिए सभी के पास इंस्टा आईडी है, सभी मुझे इंस्टा पे मैसेज करो, फॉलो करो, और वहाँ पे आपको आसानी से रिप्लाई मिल जाएगा। हाँ, देखा जाए तो आप मुझे मुझे ट्विटर आईडी पे भी फॉलो कर सकते हैं। ट्विटर का भी सेम ही नाम से नाम है, एमएसवी हेल्प नाम से ही ट्विटर का अकाउंट है। वहाँ जाकर मुझे फॉलो करो और मुझसे पूछो, जो भी आपने रिक्वेस्ट भेजनी है भेजो। अभी देखा जाए तो हाल ही में मैंने एक जियो का बैंक करवाया था, उसका 50,000 रुपये पड़ा था उसके अकाउंट में, और उस बंदे ने मुझे 10,000 रुपये दिया। क्यों दिया? क्योंकि उसका भाई कम से कम 1 साल से फ्रीज पड़ा था। एक देखा जाए ये जो बैंक था जो ये देख रहे हैं, इस बंदे का पड़ा था 2 साल से फ्रीज, इसका अभी अनफ्रीज हुआ, लीन नहीं अभी तक इसने रिमूव करवाया, क्योंकि लीन के लिए मैंने इसको 10,000 रुपये का बोला है। ये लिए 10,000 रुपये दे देगा, इसका लीन का मैं प्रोसेस कर दूंगा। जब इसका बंदे का अनफ्रीज हो गया जो स्मॉल फंड्स में 3 दिन में हुआ, लेकिन मैंने यहाँ पर वैसे ही लिख दिया 5 दिन। जब इसका अनफ्रीज हुआ, इसने इस बंदे ने मुझे 5,000 रुपये दिए, इसका 60,000 रुपये निकल गया, लेकिन इसको 55 के बच गए, 5,000 रुपये मुझे दे दिए। इसमें लिखा आ रहा है ना दोस्तों नीचे, जहाँ पर मैंने ये इज़ करंटली एक्टिव एंड ऑपरेटिंग नॉर्मली, इसमें ये लिखा है, इसका मतलब ये है कि आपका अकाउंट अब अनफ्रीज हो गया है और आप अपना अमाउंट यूज़ कर सकते हो, जो भी होल्ड के अलावा अमाउंट है, ऐसा है दोस्तों। हो
ये इस बंदे के साथ असल में फ्रॉड हो गया था, क्योंकि ये कोई काम करता था दिल्ली में, कोई बंदा इससे 60-70 हज़ार रुपये ले देकर इसको चला गया इस वजह से। मोबीक्विक का देखा जाए तो मोबीक्विक का ये देखो दोस्तों, मोबीक्विक का मैंने डाल रखा है, ये मैंने CPG ग्राम्स के जरिए करवाया था। और ये है हमारा SBI बैंक, जिसने 5,000 रुपये का होल्डर मूव करवाया था मैंने इस बंदे का। ये मुझे साइबर सेल ने NOC भेजी है, वडोदरा साइबर सेल है शायद, मुझे लगता है हाँ वडोदरा ही है दोस्तों। सभी की मैं NOC अपने पास भी मंगवा सकते हैं हम। और बताओ दोस्तों, मेरे पास बहुत से एविडेंस पड़े हैं जहाँ मैं आपको दिखा नहीं सकता, क्या ही कर सकते हैं आप। अगर जियो का बैंक है तो आप मुझसे आसानी से अनफ्रीज भी करवा सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।